अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सभी राम भक्तों को मेरा सादर जय श्री राम। भक्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में एक बहुत ही सुंदर सत्य कहा गया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। अर्थात इस धरा पर जहाँ कहीं भी प्रभु श्री राम के पावन नाम का संकीर्तन होता है, वहाँ भक्तों के संकट हरने वाले अजर अमर पवन पुत्र हनुमान जी साक्षात विराजमान रहते हैं। वे आज भी कलयुग के जागृत देवता हैं, जो श्रद्धा की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। लेकिन क्या होता है जब इसी अटूट श्रद्धा को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखा जाता है? क्या होता है जब एक बुद्धिजीवी साक्ष्यों और सबूतों की मांग करते हुए ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दे देता है? आज की ये विशेष प्रस्तुति आपको एक ऐसे ही ऐतिहासिक प्रसंग की ओर ले जाएगी, जहां एक अत्यंत विद्वान पंडित और एक तर्कवादी वकील के बीच विश्वास की एक अनोखी जंग छिड़ गई। एक ऐसी परीक्षा जिसने न केवल एक अहंकारी का मस्तक झुका दिया, बल्कि साक्षात ये सिद्ध कर दिया कि जहां मानवीय बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, वहीं से मेरे बजरंग बली की असीम शक्ति का साम्राज्य प्रारंभ होता है। आज की ये कहानी केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर सोई हुई श्रद्धा को जगाने का एक माध्यम है। यदि आप भी हनुमान जी की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरे भाव से देखें। आइए हम सब मिलकर इस अलौकिक यात्रा का हिस्सा बने और साक्षात चमत्कार का अनुभव करें। प्राचीन काल की एक अत्यंत पावन, प्रेरक, हृदयग्राही और आत्मा को झंकृत कर देने वाली ये कथा भक्ति की अमोघ शक्ति, अटूट विश्वास और ईश्वरीय सत्ता के प्रत्यक्ष एवं जीवंत प्रमाण को बड़ी ही दिव्यता के साथ प्रस्तुत करती है। एक अत्यंत शांत, पवित्र, सुरम्य और सात्विक वातावरण वाले नगर में एक परम विद्वान, शीलवान, विनयी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य उपासक पंडित जी निवास करते थे। पंडित जी का संपूर्ण जीवन प्रभु की अनवरत सेवा, शास्त्रों के गहन अनुशीलन और सनातन धर्म के निस्वार्थ प्रचार प्रसार में समर्पित था। वे प्रतिदिन सायंकाल के समय रामायण का सस्वर, लयबद्ध, भावपूर्ण और मर्मस्पर्शी कथा वाचन करते थे, जिसे सुनने के लिए केवल उसी नगर के ही नहीं, बल्कि सुदूर जनपदों, दुर्गम वनों और समीपवर्ती गांवों से भी जिज्ञासु, मुमुक्षु और श्रद्धालु अपनी आध्यात्मिक पिपासा शांत करने हेतु चुंबकीय आकर्षण की भांति खींचे चले आते थे। पंडित जी की कथा की एक अत्यंत विलक्षण, अनूठी और अद्भुत मर्यादा ये थी कि वे व्यासपीठ पर आसीन होने से पूर्व अपने ठीक सम्मुख एक अत्यंत सुंदर, कोमल, रेशमी, मखमली और सुगंधित ताजे पारिजात एवं गुलाब के पुष्पों से अलंकृत एक विशेष गद्दी रखते थे। कथा का औपचारिक शुभारंभ करने से पूर्व वे अपने नेत्रों को मूंदकर, करबद्ध होकर, कंठ अवरुद्ध कर और अत्यंत करुण एवं भावुक स्वर में ये दिव्य आह्वान करते थे। आइए अंजनी नंदन, अतुलित बलधाम, संकट मोचन पवन पुत्र श्री हनुमान जी यहाँ पधारिए और इस पावन आसन पर विराज कर अपने प्राण प्रिय आराध्य प्रभु श्री राम की इस मंगलकारी लीला और अमृतमयी कथा का रसास्वादन कीजिए। पंडित जी का ये अटल, अडिग, अपरिवर्तनीय और पूर्ण विश्वास था कि जहाँ भी पूरी श्रद्धा, शुद्ध अंतःकरण, पवित्र मन और प्रेम पूर्ण हृदय से श्री राम कथा का गान होता है, वहाँ महाबली हनुमान जी किसी न किसी रूप में, चाहे वो सूक्ष्म हो, अदृश्य हो, दिव्य ज्योति रूप हो या किसी साधारण श्रोता के भेष में हो, अपनी उपस्थिति निश्चित रूप से दर्ज कराते हैं। इसी नगर में एक अत्यंत प्रतिष्ठित, धनी, प्रभावशाली, प्रख्यात और ख्याति प्राप्त वकील साहब भी रहते थे, जो आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा से ओतप्रोत, प्रखर तीक्ष्ण बुद्धि वाले और हर सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को तर्क, प्रमाण, प्रत्यक्ष साक्ष्य और आधुनिक विज्ञान की कठोर कसौटी पर कसने के आदी थे। वकील साहब को पंडित जी की वाचन शैली, उनके संस्कृत मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और कथा के अविरल प्रवाह से तो अत्यंत अनुराग था, परंतु उनका तार्किक, भौतिकवादी और संशयवादी मस्तिष्क
इस बात को कदापि स्वीकार नहीं कर पाता था कि एक सामान्य मानवीय आंखों से दिखाई देने वाली रिक्त गद्दी पर सचमुच कोई अदृश्य अलौकिक महाशक्ति आकर विराजमान हो सकती है। एक दिन कथा के मध्य में उनके भीतर का बौद्धिक अहंकार, तार्किक श्रेष्ठता और संदेह की प्रबल भावना उनकी सुप्त श्रद्धा पर इस कदर हावी हो गई कि उन्होंने भरी सभा में पंडित जी को टोकते हुए अत्यंत तीक्ष्ण, ओजपूर्ण और व्यंग्यात्मक स्वर में ये प्रश्न कर दिया कि हे महाराज, आप वर्षों से इस गद्दी को हनुमान जी के लिए बड़े सम्मान पूर्वक बिछाते आ रहे हैं और जनमानस के समक्ष ये अटूट दावा करते हैं कि वे यहाँ आते हैं। क्या आपने कभी उन्हें अपनी इन भौतिक चर्म चक्षुओं से साक्षात देखा है? क्या हमारे बीच कोई भी ऐसा जीवित व्यक्ति है जिसने उनके दिव्य विग्रह के दर्शन किए हों या उनके होने का कोई भौतिक स्पर्श अथवा कंपन महसूस किया हो? यदि नहीं, तो ये सब केवल एक कोरी कल्पना, काल्पनिक रूपक, मानसिक भ्रम या सरल हृदय जनमानस को रिझाने का एक धार्मिक आडंबर मात्र प्रतीत होता है। आधुनिक विज्ञान और न्याय शास्त्र बिना किसी ठोस भौतिक एवं दृश्य साक्ष्य के किसी भी अदृश्य सत्ता को स्वीकार नहीं करते। अतः आपको अपनी इस बात को सार्वजनिक रूप से सिद्ध करना चाहिए, अन्यथा इसे केवल एक प्राचीन रूढ़िवादी परंपरा का अंधा अनुकरण माना जाएगा। पंडित जी ने बड़ी ही शांत, सौम्य, धैर्यवान, स्थिर और गरिमामयी भाव से उत्तर दिया कि हे वकील साहब, ईश्वर और भक्ति का ये पावन विषय बुद्धि की परिधि और इंद्रियों के शुष्क तर्क का नहीं, बल्कि हृदय की अत्यंत सूक्ष्म अनुभूतियों और परम श्रद्धा का है। भक्त के शुद्ध, निर्मल, निष्पाप और निष्काम भाव ही भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का एकमात्र आधार होते हैं, जिसे इन चर्म चक्षुओं से नहीं बल्कि विश्वास के दिव्य नेत्रों से ही अनुभव किया जा सकता है। किंतु वकील साहब अपनी तर्कवादी जिद पर अड़ गए और उन्होंने खुली चुनौती दे डाली कि यदि हनुमान जी सच में यहाँ अस्तित्व रखते हैं और इस कथा में पधारते हैं, तो ये भौतिक एवं क्रियात्मक रूप से प्रमाणित होना चाहिए। अंत में दोनों के मध्य एक ऐतिहासिक, रोमांचकारी और भक्ति बनाम तर्क के महान संघर्ष वाली चुनौती का निर्णय हुआ। पंडित जी ने अपने आराध्य पर अटूट भरोसा रखते हुए नम्रता से कहा कि कल कथा के समय आप स्वयं अपनी पूरी शारीरिक शक्ति, मानसिक एकाग्रता और संपूर्ण बल लगाकर इस गद्दी को यहाँ से उठाने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप इसे सहजता से उठा लेते हैं, तो मैं ये सहर्ष स्वीकार कर लूंगा कि मेरी भक्ति में ही कोई खोट है और हनुमान जी यहाँ नहीं पधारे हैं। इस महान परीक्षा के लिए एक अत्यंत कठोर और जीवन को परिवर्तित कर देने वाली शर्त भी निर्धारित की गई। यदि वकील साहब गद्दी उठाने में पूर्णतः विफल रहे और उसे अपनी जगह से एक सूत भी न हिला सके, तो वे अपने संपूर्ण बौद्धिक अहंकार, सामाजिक प्रतिष्ठा और वकालत के सफल पेशे का सदैव के लिए परित्याग कर देंगे और पंडित जी के चरणों में शिष्य बनकर आध्यात्म और वैराग्य के मार्ग पर चलेंगे। वहीं यदि पंडित जी इस परीक्षा में असफल रहे, तो वे कथा वाचन का अपना धर्म सदैव के लिए त्याग देंगे और वकील साहब के कार्यालय में एक साधारण सेवक या चपरासी की भांति जीवन भर सेवा करेंगे। अगले दिन इस महापरीक्षा का समाचार पूरे क्षेत्र में दावानल की भांति फैल गया। कथा स्थल पर पैर रखने तक की जगह शेष नहीं थी। हजारों हजार लोगों का हुजूम इस अलौकिक चमत्कार, सत्य के उद्घाटन और श्रद्धा की जीत को देखने के लिए अपनी सांसें रोककर प्रतीक्षा कर रहा था। पंडित जी ने उस दिन विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पवित्र गंगा स्नान करके शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण कर अत्यंत एकाग्र चित्त से हनुमान जी के रामदूत स्वरूप का ध्यान किया और अपनी आंखों में विरह, व्याकुलता, आर्त भाव और पूर्ण शरणागति के अश्रु भरकर हृदय की अतल गहराइयों से ये करुण पुकार लगाई कि हे पवनसुत, हे महावीर, हे वज्र अंगी, आज मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, मेरी अल्प विद्वता या मेरे तुच्छ मान सम्मान की परीक्षा नहीं है, बल्कि आज आपके वैश्विक एवं सार्वभौमिक अस्तित्व की सत्यता, प्रभु श्री राम के पावन नाम की अनंत महिमा और इस कलयुग में रघुकुल की प्राचीन सत्यवादी मर्यादा का प्रश्न है। यदि आज मैं पराजित हुआ, तो हजारों सरल भक्तों का विश्वास डगमगा जाएगा और लोग धर्म के प्रति उदासीन एवं नास्तिक हो जाएंगे। हे कृपालु प्रभु, इस अज्ञानी और अहंकारी जीव को अपनी असीम, प्रचंड और वज्र के समान शक्ति का बोध कराइए और अपने इस शरणागत दास की लाज रख लीजिए।
जैसे ही पंडित जी ने सजल नेत्रों और कमकपाती हुई श्रद्धापूर्ण वाणी से आइए हनुमत जी विराजिए का मंत्रोच्चार किया, अचानक पूरे पंडाल का वातावरण स्वतः और रहस्यमयी ढंग से बदल गया। एक दिव्य अलौकिक ऊर्जा की लहर दौड़ गई। चारों ओर एक अनजानी दिव्य पारिजात और चंदन जैसी शीतल सुगंध का अनुभव होने लगा। अब वकील साहब पूरे आत्मविश्वास, अपने चेहरे पर एक विजयी और उपहासपूर्ण मुस्कुराहट के साथ गद्दी की ओर बढ़े। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रुई और रेशमी मखमली कपड़े से निर्मित एक साधारण सी अत्यंत हल्की गद्दी को उठाना उनके बलिष्ठ, व्यायामशाली और गठीले शरीर के लिए केवल क्षण भर का खेल है। परंतु साक्षात चमत्कार तब घटित हुआ जब उन्होंने उस गद्दी को स्पर्श करने का प्रथम प्रयास किया। उन्हें एक ऐसा जोरदार विद्युतवत झटका लगा मानो वे किसी अत्यंत तीव्र शक्ति के संपर्क में आ गए हों। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वे किसी साधारण कपड़े की गद्दी को नहीं, बल्कि साक्षात स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत की तरह स्थिर, इंद्र के अमोघ वज्र के समान कठोर और ब्रह्मांड की संपूर्ण गुरुत्वाकर्षण शक्ति से युक्त किसी दिव्य सत्ता को स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपनी संपूर्ण शारीरिक सामर्थ्य लगा दी। उनके चेहरे की नसें तनकर नीली पड़ गईं, मस्तक पर पसीने की अविरल धाराएं झरने लगीं, हृदय की धड़कनें अत्यंत तीव्र हो गईं और अनियंत्रित हो गईं। पूरा शरीर थर थर कांपने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन वो छोटी सी गद्दी अपनी जगह से एक तिल बराबर भी नहीं हिली। वकील साहब को स्पष्ट रूप से ये अनुभव होने लगा कि उस गद्दी पर कोई ऐसा महाबली, महाकाय और दिव्य पुरुष विराजमान है जो अपनी प्रचंड, असीम और अदृश्य शक्ति से उन्हें पीछे की ओर धकेल रहा है और उनके अस्तित्व को तुच्छ सिद्ध कर रहा है। उन्होंने 3 बार अपना सर्वस्व जोर लगा दिया, अपने जीवन की अंतिम ऊर्जा झोंक दी, लेकिन हर बार वे धूल चाटते हुए अपमानजनक रूप से पराजित हुए। उनका सारा शुष्क तर्क, आधुनिक भौतिक विज्ञान, सांसारिक अहंकार युक्त ज्ञान और बुद्धि का घमंड उसी क्षण चकनाचूर होकर काल के गाल में समा गया। वे समझ गए कि जिसे वे अब तक कोरी कल्पना, पौराणिक मिथक और अंधविश्वास समझ रहे थे, वो इस सृष्टि का सबसे बड़ा, अटल, अविनाशी और साक्षात ध्रुव सत्य है। वकील साहब अत्यंत व्याकुल, लज्जित, ग्लानि से भरे और भक्ति के एक अनूठे एवं दिव्य भाव से ओतप्रोत होकर पंडित जी के चरणों में साष्टांग दंडवत गिर पड़े और फूट फूट कर किसी बालक की भांति रोते हुए अपनी घोर अज्ञानता और धृष्टता के लिए क्षमा मांगने लगे। उन्होंने भरी सभा में रुंधे हुए गले से ये घोषणा की कि मानवीय बुद्धि, विज्ञान और तर्क की सीमा जहाँ समाप्त होती है, वहीं से अटूट श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का अनंत एवं असीम साम्राज्य प्रारंभ होता है। उन्होंने अपनी पूर्व निर्धारित प्रतिज्ञा के अनुसार उसी क्षण वकालत के सफल पेशे, वैभवपूर्ण सुख सुविधाओं और समस्त सांसारिक मोह माया का सदा के लिए त्याग कर दिया और अपना शेष संपूर्ण जीवन प्रभु भक्ति, हनुमान जी की अनन्य सेवा और श्री राम नाम के वैश्विक प्रचार प्रसार में पूर्णतः समर्पित कर दिया। ये महान, गौरवशाली और कालातीत कथा आज भी हमें यही दिव्य एवं अमर संदेश देती है कि ईश्वर केवल पवित्र भाव, निश्चल मन और अनन्य प्रेम के भूखे हैं। जहाँ भी सच्ची निष्ठा, निर्मल अंतःकरण और पूर्ण समर्पण के साथ राम नाम का संकीर्तन किया जाता है, वहाँ संकट मोचन श्री हनुमान जी आज भी अजर, अमर और अविनाशी रूप में अपने भक्तों के विश्वास की रक्षा करने, उन्हें संकटों से उबारने और कथा का अलौकिक आनंद लेने हेतु अत्यंत सूक्ष्म एवं दिव्य रूप में सदैव विराजमान रहते हैं। इस कथा का मूल तत्व यही है कि तर्क मनुष्य को बाहरी संसार से जोड़कर उसे अहंकारी बनाता है, जबकि श्रद्धा उसे आंतरिक परमात्मा से जोड़कर उसे अनंत शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। हनुमान जी की ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास की वो मशाल है जो कलयुग के अंधकार में भी भक्त के मार्ग को आलोकित करती रहती है। जय श्री राम, जय हनुमान। तो भक्तों, ये थी हनुमान जी की वो साक्षात चमत्कारिक कथा जो हमें सिखाती है कि तर्क से हम संसार को तो समझ सकते हैं, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए केवल और केवल श्रद्धा की आवश्यकता होती है। आज की इस कहानी ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि हमारे बजरंगबली आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। बस कमी है तो एक सच्चे मन से पुकारने वाले भक्त की। उम्मीद है कि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपके विश्वास को और भी प्रगाढ़ किया होगा।
यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि राम नाम की ये महिमा जन जन तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय बजरंगबली लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और हमें बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। और हाँ, यदि आप हमारे इस परिवार से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही दिव्य और अलौकिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगली एक और पावन कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।